श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, वो देखे थे। अभी आगे परम पद प्राप्त पुनरपि तमेव विशेषतो दर्शयति। तो कैसा भी जो है इस चैप्टर के अंतिम तक जो है हम लोगों को ज्ञान दिलवा के ही छोड़ेंगे बोल के तय कर चुके हैं ये लोग। तो उसके लिए कह रहे हैं परम पद प्राप्त करने के लिए जो है वही विषय दोहरा रहे हैं। मतलब ये जो है पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग पहले ही बता चुके हैं ये विषय जो है क्लिष्ट है, विषय क्लिष्ट है, और जो है जो शिष्य है वो विषय अंध है, उनको समझाने के लिए जो है बार बार दोहराना जो है पुनरुक्ति दोष नहीं है। स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञः पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु संसार, ऐसा है संसार है वो। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? स विश्वकृत विश्वविद आत्मयोनि न्यः कालकारः गुणी सर्वविद्यः प्रधान क्षेत्रज्ञयोः पतिः गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। मतलब जैसा आजकल का सिनेमा या हमेशा कभी भी ऐसा ही रहा सिनेमा में, मतलब वो जो हीरो है उसका गुणगान होते रहता है बार बार। तो वैसा जो है यहाँ पर ये जो परमात्मा का जो है वो मुख्य, तो मतलब क्यों ऐसा बार बार गुणगान करते हैं? मतलब हीरो इतना वो जो है महान है दिखाने के लिए। तो वैसा ही यहाँ पर भी ये जो गुणगान हो रहा है, यहाँ ये जो तत्व जो है इतना महत् तत्व है, इसको समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए बोल के जो है हम लोगों को समझाने के लिए ये जो है प्रयत्न है। नहीं तो न्यः कालकारो गुणी सर्वविद्यः, ये जो है हम लोग पहले ही देख चुके हैं। द्वितीय श्लोक में न्यः कालकारो गुणी सर्वविद्यः, वही शब्द वैसे ही दोबारा जो है प्रयोग कर रहे हैं। वो तो पहले ही बोल चुके हैं आप। हाँ, पहले ही बोल चुका, मुझे याद है, फिर भी जो है एक और बार दोहरा हूँ। तब जो है उसका तत्व के बारे में जो है समझा रहा था, अभी जो है आपको पुनः उपदेश के लिए ये समझा रहा हूँ। ऐसा जो है भेद है यहाँ पर। तो स वो परमात्मा क्या है? विश्वकृत, वही जो है विश्व का कर्ता है, विश्वविद, और विश्व का जो है जानने वाला भी वही है। विश्वविद आत्मयोनि, और सबका कारण है। आत्मयोनि मतलब आत्मा यहाँ पर जो है अंतःकरण इत्यादि उस अर्थ में ले लेंगे, सृष्टि का कारण है, ऐसा समझ लीजिए। तो न्यः ज्ञान स्वरूप है, पहले ही जो है उसको वैसे ही दिखाए थे, ज्ञान स्वरूप। और कालकार है, काल का कारण है। जन्यानाम जनक काल है, तार्किक का जो है वाक्य है। जन्यानाम जगत काल है जगताम आश्रयो मतः कह के जो है वो लोग कहते हैं। सब जो भी यहाँ सृष्टि हो रही है उस सृष्टि का आप जो है कारण क्या है? ये मिट्टी है, इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है कपास है, इत्यादि जो भी कारण कहेंगे उसके साथ जो है साधारण रूप देश और काल जो है वहाँ हो ही जाता है। तो काल अनिवार्य रूप से वहाँ कारण रूप में स्वीकार किया गया है। वो जो काल आप जो अनिवार्य रूप से कारण रूप में स्वीकार कर रहे हो उसका भी कारण कौन है? ये। तो और वो जो स्वभाव में के कवयो वदंती कालम तथा अन्य करके जो है काल को उतना मुख्यत्व दिए है, तो उसको भी यहाँ पर कह रहे हैं। वो जो काल आप बता रहे हो उस काल का भी काल है ये, कालकार है। गुणी, गुण गुणी गुणवान है, सत्व रजस तमामसी, ये सब जो है गुण
ये सामान्य अर्थ ऐसा ही निकाल लेंगे बस। सर्व विद्या है, सबका जो है वेता है, सब ज्ञान वाला है। प्रधान क्षेत्रज्ञयो हो पति, इतना नहीं है, प्रधान जो अज्ञान है और क्षेत्रज्ञ जो जीव है, दोनों का पति यही है, आधार रूप अधिष्ठान रूप होने के कारण। तो गुणेश है, गुणों का ईश है, गुणों का जो है यही जो है नियंत्रण करने वाला है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार का जो है, संसार में मोक्ष का, संसार से मोक्ष, संसार में स्थिति, संसार का स्थिति, संसार में स्थिति और संसार का स्थिति, और संसार जो बंधन है, संसार रूपी जो बंधन है, उसका सब कारण है। ये संसार मोक्ष स्थिति हेतु ऐसा जो है भिन्न भिन्न शब्द रूप में लेने के कारण जो है ऐसा अर्थ दिखाना पड़ेगा। मगर विज्ञान भगवान का जो है व्याख्या में देखेंगे, जबरदस्त जो है उसका व्याख्या हो रखा है। स विश्वकृत इति, स विश्वकृत विश्वस्य कर्ता, सिंपल सीधी बात है, विश्व का जो है कर्ता है ये, ठीक है। विश्वम वेद यदि विश्ववित, विश्व को जानता है इसलिए विश्ववित भी हो गया। आत्मा च असौ योनिश्चैति आत्मयोनि, आत्मा भी यही है और यही कारण भी यही है, इसलिए दोनों आत्मा च योनिश्च, ऐसा जो है यहाँ द्वंद्व समास नहीं किया है, आत्मा च असौ योनिश्च कह दिया है, इसलिए क्या है, आत्मा भी यही है और कारण भी यही है, इस रूप में जो है वहां पर अर्थ किया गया है। तो जानाति इति ज्ञः, तो सबको जो जानते हैं, जानने वाला है, सर्वज्ञ तो है ही है, इसलिए ज्ञः। सर्वस्य आत्मा सर्वस्य च योनिः सर्वज्ञश्चैतन्य ज्योति इत्यर्थः, सबका आत्मा है, सबका जो है, सबका कारण है और सब जानने वाला है कौन, ये चैतन्य ज्योति, चैतन्य प्रकाश स्वरूप ये आत्मा है। कालकार है, काल से कर्ता, काल का भी कर्ता है, वहां पर विराम होना चाहिए। गुणी अपहत पापमादिमान, गुणी मतलब वहां पहला श्लोक में जैसा अर्थ निकाले है, अपहत पापमा, द्वितीय श्लोक में अपहत पापमादिमान निराकरण रूप में, तो गुणो यस्य अस्ति इति गुणी, उस अर्थ में यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ब्रह्म को अधर्म स्वरूप सिद्ध किए हैं, तो इसलिए अपहत पापमादिमान, यहाँ भी अब तक पाप इत्यादि जो है जहाँ पर नहीं है वैसा गुण वाला है, ये नहीं कह सकते हम लोग, उसको भी निराकरण कर दे, क्योंकि निराकरण रूप जो है अधिष्ठान स्वरूप है, तो इसलिए ये जो है विशेष गुण नहीं हो सकता है, नहीं है ऐसा गुण ये नहीं हो सकता है, ठीक है। गुणी अपहत पापमादिमान विश्ववित इत्यस्य प्रपंच है, तो विश्ववित इसका जो है ये विस्तार है बस। प्रधानम अव्यक्तम, प्रधान मतलब अव्यक्त को ही प्रधान कहा है, क्षेत्रज्ञ विज्ञानात्मा जीव को ही क्षेत्रज्ञ कहा है। तो यो पति ही पालेता, ये दोनों को जो है पालन करने वाला, क्योंकि आश्रय दे के जो है अव्यक्त को और नियंत्रण रूप में सब जो है करने वाले, इसलिए जो है विज्ञानात्मा को जो है वो दोनों का पति है। गुणानाम सत्वरजस्तमसाम ईश है, गुणों का ईश है, तो यहाँ पर गुणी मतलब ये सत्वरजस्तम गुण वाला है, ऐसा स्वीकार करने से क्या है, आत्मस्वरूप सीधा नहीं होगा तब, क्योंकि गुण वाला हो गया है, इसलिए वहाँ निराकरण हो जाएगा। कल्याण गुण वाला भी नहीं है, ये हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं। संसार मोक्ष स्थिति बंधानाम हेतु कारणम, संसार का मोक्ष, संसार स्थिति, संसार का बंधन, इसका सब कारण यही है। तो बहुत ही जो है सीधा अर्थ है यहाँ पर, ये ऐसा ही रहने दीजिए, मगर टीका में क्या बता रहे देखिए। 16 नानो शंकरानंद जी, नानो यह सर्वात्मा सर्वेशः बंधमोक्षादि कारणम तम ज्ञात्वा मृत्युमत्येति न च अयम स इत्यत आह। पूर्व पक्षी जो है पहले ही जबरदस्त एक प्रश्न बता रहे हैं, मतलब आप जो बताए थे नान्य पंथा विद्यते अनाया, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं है बोल के जो कहा है, वो स्वीकृत है हम लोगों के लिए, हम लोग स्वीकार करते हैं, उसमें कोई हम लोगों को संशय नहीं है।
मगर 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 क्या है, ये नहीं है वो, ये जो आत्म तत्व आप बता रहे हैं वो नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, यह सर्वात्मा सर्वेश बंध मोक्षादि कारणम, जो सर्वात्मा है, सर्वेश है और बंध मोक्षादि का जो कारण है, तम ज्ञात्वा, उसको जान के क्या है, मृत्युमत्येति, मृत्यु को जो है पार कर देता है। जो बताए थे, न च अयम स न च अयम, वह जो तत्व है वो ये नहीं है, आप जो बता रहे ये तत्व नहीं है। इत्यतः सह इति प्रसिद्ध ही, यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है, इसमें जो है कोई बात ही नहीं है, यही है तत्व। पहले इसलिए सह करके प्रारंभ कर रहा है, श्रुति कर रही है, श्रुति सस्य सर्वस्य होता है, उसको छोड़ दीजिए। अथवा करके जो है अगला पृष्ठ में, अथवा अथवा आत्मा, आत्मा आत्मा मतलब क्या है, अंतःकरणम, ज्ञान क्रिया शक्ति हिरण्यगर्भ इत्यर्थ है। आत्मयोनि ही किया है, आत्मयोनि ही मतलब अंतःकरण इत्यादि का कारण है, ऐसा हम लोग अर्थ निकाले हैं। कैसा, आत्मा मतलब अंतःकरणम, अंतःकरण मतलब ज्ञान क्रिया शक्ति ही, ज्ञान क्रिया शक्ति मतलब क्या है, प्रथम सृष्टा जो है उसी को यहाँ पर आत्मा बताया गया, हिरण्यगर्भम इत्यर्थ। उस हिरण्यगर्भ का कारण क्या है, योनि ही कारणम, उसका कारण क्या है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है। इति योनि ही तस्य योनि कारणम। तर्हि व्याकृतम एतद् इत्यतः, मतलब ये जो व्याकृत रूप को अभिव्यक्त करने के लिए कोई चीज जो है वह व्याकृत रूप होना चाहिए, उसको भी एक रूप होना चाहिए। रूप वाला ही दूसरा रूप वाला को सृष्टि कर सकते हैं, अरूप वाला जो है रूप वाला को सृष्टि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नियम क्या है, कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य, कार्य हमेशा जो है कारण का गुण बिल्कुल रहेगा ही, कारण समान नहीं रहेगा, कारण का गुण वाला होगा। तो ये जो व्याकृत रूप हिरण्यगर्भ इत्यादि को जो है हम लोग एक रूप ही दे रहे हैं, हम लोग उनको भी विराट रूप, तो वैसा जो है उसको सृष्टि करने के लिए क्या है, ये भी अव्याकृत है, वो तरही अव्याकृतम, ठीक है, तब तो व्याख्या ही बदलना पड़ेगा। तरही अव्याकृतम हेतद इत्यातः, तब जो है ये अव्याकृत ही है, इसका जो है कोई स्वरूप ही नहीं होना चाहिए। इति न्याह, उसके लिए उत्तर क्या है, न्याह, न्याह मतलब बोधैक स्वभाव, न्याह मतलब बोधैक स्वभाव। वहां न्याह के लिए क्या बताए थे, जानातीति न्याह कहा है, जानने वाला कह दिया है। यहाँ ज्ञान मात्र स्वरूप जिसको है वो न्याह कहा गया है। तो बोधानाम कालग्रस्तत्वाद अयमपि तथा इत्यतः आह। तो जो भी बोध, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सब एक काल में ही होता है, काल के संबंध, काल के अधीन ही होता है ज्ञान, लौकिक ज्ञान। तो इसलिए ये भी जो है बोध स्वरूप होने के कारण जो है काल के साथ संबंध बिल्कुल रहेगा ही इसको भी, कि उसके लिए उत्तर दे रहे हैं काल काल है। काल काल है मतलब काल क्या है, विनाशकस्य विनाशक है। यहाँ काल काल है, काल काल है, इसका तात्पर्य क्या है, काल यहाँ मूल में क्या है, काल कारः लिया है, यहाँ उसका अर्थ क्या कर रहे हैं, काल कारः नहीं है, काल कालः कर दिया। काल काल है कैसा होता है, रलयोर अभेदात एक न्याय है। तो रलयोर अभेदात करके जो है र के जगह पे ल ऐसा पाठ भेद भी हुआ होगा, तो उसको लेके जो है काल काल है। ये मैं जब भी जो रलयोर अभेदात जो है पढ़ाता हूँ इस संस्कृत में, व्याकरण में, तो मैं एक गाना गा लेता हूँ। ये हिंदी में जो है मगर मगर रे हंसी, मगर को जो है मगर करता है ना, तो वो जो है रलय और अभेदात के कारण।
हाँ, विनाशकस्य विनाशक, मतलब जो काल जन्यानाम जनक है काल है करके कारण रूप में जिसको बताए उसका भी कारण है ये काल कार है। काल काल है मतलब काल जो नाशक है उसका भी नाश करने वाला ये है। इस अर्थ में एक 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 में सृष्टि हो जाएगा, दूसरा में संहार हो जाएगा, दोनों अर्थ इसमें घटेगा। क्योंकि अंतिम में क्या बताया है, संसार बंध मोक्ष, स्थिति छोड़ दीजिए, बंध मोक्ष कारण यही है, इसलिए बोध विनाशक। तर्हि कोप कालाग्नि रुद्र है कश्चन इत्यतः, मतलब तब जो है ये कालाग्नि रुद्र जैसा कोई जो है एक स्वरूप ही होगा, ईश्वर स्वरूप ही होगा। इति तब कह रहे हैं गुणी, वो गुणवान है, ये ऐसा नहीं, सर्वेशाम गुणानाम आश्रयभूत है। ये जो है वहां एक कोप कालाग्नि रुद्र जो कह रहे हैं वहां पर क्या है, एकमात्र कोप मात्र गुण है। कालाग्नि रुद्र में जो है एक कोप मात्र गुण है, नाश करने वाला सिर्फ है। ये ऐसा नहीं है, सर्वेशाम गुणानाम आश्रयभूत है, सब गुणों का, कोप मात्र नहीं है, सब गुणों का जो है आश्रयभूत है। ये जो है कहने के लिए बता दिए उत्तर, मतलब तुष्यतु दुर्जन न्याय मार्ग के जो है यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर ये सत्य उत्तर नहीं है। क्यों? गुणी का जो है तात्पर्य दूसरा बता के आए थे पहले, अभी यहाँ क्या है दूसरा ढंग से बता रहे हैं। गुणी को जो है देख लीजिए क्या बताए वहाँ द्वितीय श्लोक में। हाँ, गुणी गुणाः अविद्यादयाः अविद्यायाः अविद्या अध्यासेन यस्य सन्ति स गुणी। गुण तो क्या है, अविद्याद्याः, अविद्यादि जो है गुण है, और अविद्याध्यासेन यस्य सन्ति को सीधा उत्तर दे दिए ये गुण है। तो वैसा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको विपरीत कर, सर्वेशाम गुणानाम आश्रय, सब गुणों का आश्रय है। तो इसलिए जो है वहां जो अर्थ दिए हैं वही ठीक है। यहाँ जो है आगे जो प्रश्न है उसके लिए जो है उत्तर दिए हैं। तर्हि अस्तु जीव विशेष कश्चन तथा इत्यतः, मतलब गुणों का आश्रय है, ठीक है, मैं भी कुछ गुणों का आश्रय वाला हूँ, तो हम हर एक जो है कुछ गुणों का आश्रय वाला है। तो इसमें जो है अधिक है, हम लोग में कम है, तो यही तो जीव और ईश्वर में भेद है। तो मतलब जीव और ईश्वर कहने के जगह पे छोटा जीव और बड़ा जीव, यही भेद है। तो वो जो है बड़ा जीव है, मैं छोटा जीव हूँ, वो भी संसारी है मेरे जैसा। क्यों? मैं मुझ में कुछ गुण है, उनमें कुछ अधिक गुण है, बस उतना ही फर्क है। मतलब मैं जो है ये कुछ गुणों के कारण जो है कुछ व्यथा अनुभव कर रहा हूँ, और वो अधिक गुण, सर्वेशाम गुणानाम आश्रय है, इसलिए वो बहुत ही अधिक व्यथा अनुभव करेंगे, दुखी होंगे ना। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, तर्हि अस्तु जीव विशेष कश्चित नीति, तो तब तो कोई जीव विशेष ही होगा, तो उसके लिए कह रहे हैं सर्व सर्वज्ञ। जीव जो है किंचित यह किंचित वेता, ये जो है सर्वविद सर्वज्ञ है, इसलिए जो है वो जीव नहीं है ना। आगे जो है प्रसिद्ध सर्वेषु वेदांतेषु इति, यह प्रसिद्ध सर्वेषु वेदांतेषु इति, तथापि अविद्या जीवयोः स्वातंत्र्ये न अयम एवं रूप इत्यत आह। तब जो अविद्या और जो जीव है ये स्वतंत्र होने से ऐसा एक रूप हो ही नहीं सकता है। पहला जो प्रश्न था कोई दूसरा ही होगा बोल के, फिर उसी पे आ गया। पहला प्रारंभ करते वक्त जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था, ये जो काल इत्यादि जो बता रहे हैं वो सर्वविद सर्वात्मा सब जो है दूसरा कोई हो सकता है, ये नहीं है, आप जो बता रहे वो नहीं है। तो फिर वहीं पर आके बैठ गया।
अविद्या जीवयो स्वातंत्री, अविद्या और जीव जो है स्वतंत्र होने से क्या हो जाएगा, अयम न एवं रूपः, ये जो है वो स्वतंत्र है मगर ये स्वतंत्र नहीं है, इत्यत्य प्रधान क्षेत्रयोः पतिः, क्षेत्रज्ञयोः पतिः कह दिया। उसके उत्तर प्रधान मतलब माया, क्षेत्रज्ञो मतलब जीव, जीव है, तयोः पतिः पालयिता, ये माया और जीव का पालन करने वाला है। जीवों का पालन करने वाला ये तो ठीक है, वो तो समझ सकते हैं, माया को भी पालन करने वाला है। तो कह रहे हैं ननु गुणैः एव लोहितादि, गुणैः एव लोहितादिभिः तैः भोग्य भोक्तानुभावेन पाल्यते इति उक्ताः। मतलब पालयिता मतलब क्या है, वो जो सत्वर तमो गुण का जो है अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जो है नियमन करने वाला पालयिता, उसको जो है पोषण करने वाला नहीं है, तो उस अर्थ में ठीक है। गुणैः एव लोहितादिभिः तौ भोग्य भोक्तृभावेन पाल्येत इत्यतः। मतलब गुणैः एव, गुण ही जो है लोहित शुक्ल कृष्ण इत्यादि जो कहा है वहाँ पर, लाल पीला इत्यादि, रजोगुण शुक्ल सत्वगुण और कृष्ण तमोगुण, ऐसा करके जो कहा है वही जो है भोग्य भोक्तृभावेन, एक स्थान पे जो है एक प्रक्रिया में वही भोक्ता हो जाएगा और दूसरा प्रक्रिया में वही भोग्य, दोनों भिन्न नहीं है। लोहित शुक्ल कृष्ण ही क्या करता है, एक स्थिति पे जो है भोग्य हो जाता है, दूसरा स्थिति पे भोक्ता हो जाता है। कैसा, चार्वाक का क्या कहना है, ये सब सृष्टि में क्या है, ये तीनों गुण का जो है, तीनों गुण या पांचों जो भूतों का जो है मेलन है। तो एक प्रकार मिलने से जो है ये जीव हो गया, दूसरा प्रकार मिलने से वही जो है जीव का भोग्य हो गया। तो वैसा ये खुद जो है दोनों तरफ हो जाएगा इति, तब कह रहे गुणेशः, गुणानाम लोहित शुक्ल कृष्णादीनाम ईशो नियंता गुणेशः, ये जो लोहित शुक्ल कृष्णी जो गुण है उसका नियंता है ये, इसलिए गुणेश कहा है। नो अस्तु गुणेश, ठीक है भाई, गुणेश होने दो। तब भी बंध मोक्ष स्थिति कारणम यद तदेव निरंकुशम नियंत्र, न तो गुणानाम नियंता इत्यतः। नियंत्र जो भी नियंता है वह किसी के अधीन होके ही नियंत्रित हो सकता है, यदि वो सत्व रज तमोगुण का मात्र जो है नियमन करने वाला हो। तो ये सत्वादि गुण को जो नियमन करने वाला वह स्वतंत्र गुणी, ऐसा हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्यों, वो क्या कह रहे हैं, बंध मोक्ष स्थिति कारणम यद, बंध मोक्ष और स्थिति का कारण जो है वही स्वतंत्र निरंकुशम, स्वतंत्र रूप से जो है वही आपका नियंता हो सकता है। बाकी जो भी लोहित शुक्ल कृष्ण आदि जो गुण का नियमन करने वाला जो भी हो वो सब उसके अधीन होंगे। किसके अधीन, जो बंध मोक्ष का नियमन करने वाले के अधीन। तो इसीलिए इत्यत आह संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु इति। संसार स्थिति बंध मोक्ष बंध हेतु मतलब क्या है, संसारो अध्यात्म अधिभूतम च अहम मम अभिमानः तस्मात् मोक्षः। संसार मतलब क्या है, यहाँ पर एक मतलब जैसा जो है वहाँ सर्वेषां गुणानाम आश्रय कह के जो है इन्होंने एक वो पूर्ण तृप्त नहीं हूँ मैं उसमें। सर्वेषां गुणानाम आश्रय, पहले जो सर्वगुण मतलब गुणी का जो तात्पर्य बताए थे उसी को स्वीकार करने के लिए लायक है, मगर यहाँ पर इन्होंने ऐसा कह दिया है। तो आगे आके यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है खींच लिया मैंने उसको, जो है हाईलाइट कर रखा हूँ, हाईलाइट करते करते जो है खींच लिया। क्योंकि क्या कह रहे, संसार मतलब क्या है, संसार मतलब अध्यात्म अधिभूतम च। संसार मतलब क्या है, अध्यात्म च अधिभूतम च, इतना ही है।
अधिदैव यहां पर आया ही नहीं है। तो इसके लिए जो है इस आधार पर ही क्या है, अहम मम अभिमान है कर दिए है उसको, अध्यात्म अहम और अधिभूतम मम इतने रूप में कर दिए है। तो अधिदैवत कहां गया, अधिदैवत कहां गया? तो उसको भी क्या है, ये जो अधिभूतम है उसी में समावेश कर लेना चाहिए। नहीं तो जो है अधिभूत को छोड़ के अधिदैवत संसार नहीं है, अध्यात्म और अधिभूत मात्र संसार है, ऐसा स्थिति हो जाएगा। क्योंकि अहम जो है उसमें किसी को अध्यात्म रूप में उसको किसी को संशय नहीं है। मर मम क्या है, ये जो सामने वाला वस्तु है वह अधिभूत भी हो सकता है, अधिदैवत भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वहां अधिभूत ये शब्द से क्या है, अधिभूत मात्र को लेना नहीं चाहिए, अधिदैवत भी लेना चाहिए। मम सिर्फ अधिभूत में स्थित नहीं होता है, अधिदैवत में भी ममत्व होता है कि नहीं? कहाँ होता है, कहाँ अधिदैवत में जो है ममत्व बुद्धि होता है? ये जो है अधिभूत है, भूत से जो है बनाया गया है, ठीक है। अधिदैवत कहाँ पर, अधिदैवत में हम लोगों को जो है ममत्व बुद्धि होता है। स्वर्गादि जो है उसमें हम लोगों को ईश्वरीय सृष्टि है और उसमें जो है हम लोगों को क्या है, ममत्व बुद्धि होता है। मुझे चाहिए प्राप्त करने के लिए, आगे जो है प्राप्त करने के लिए, तो वही महत्व बुद्धि है। तो वैसा जो है वहां पर वो बुद्धि आ जाती है। स्वयं प्रकाशित सर्वविद्या इत्यादि, उस भी आगे जो है कोई विशेष नहीं है। परम सूक्ष्म परमार्थ उपदेशे, परम सूक्ष्म परमार्थ उपदेशे बहुत मुख्य शब्द है, बहुत आगे बहुत मुख्य शब्द है। ये जो है यहाँ पर क्या बताए थे, परम पद प्राप्तये पुनरपि तमेव विशेषतो दर्शयति कहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परम सूक्ष्म परमार्थ उपदेश। क्यों यहाँ पर फिर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि परम सूक्ष्म है, सूक्ष्म भी नहीं है, परम सूक्ष्म है ये परमार्थ उपदेश। तो उतने में नहीं लिया है, आगे तर्क दे रहे हैं, जबरदस्त तर्क है। ग्रंथ लाघवाद बुद्धि लाघवमेव आश्रयितव्यमिति। ठीक है, सूक्ष्म समझ में आ गया, तो दो बार उसी को बोलते रहोगे क्या? इतना बड़ा ग्रंथ, पहले से ग्रंथ बड़ा हो गया है, हाँ नहीं पूछेंगे तो हम, इतना बड़ा पहले से हो गया और इसके ऊपर बार बार उसी को लिख रहे हो। तो ग्रंथ, क्योंकि सब जो आचार्य लोग, अन्य आचार्य लोग ग्रंथ गौरव भयात, ग्रंथ विस्तार भयात, ऐसा जो है दूसरे को भय है कि नहीं है, इनको जो है भय आ जाता है, अरे पूरा कैसा कर पाऊंगा बोल के। तो इसलिए क्या है, उसको वहीं छोड़ देते हैं। हमको लीव अस हैंगिंग कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब हम लोगों को लटते छोड़ देते हैं, बस लटका के छोड़ देते हैं, लटकते हुए छोड़ देते बस। तो यहाँ ऐसा नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, ग्रंथ लाघवात, ठीक है, इसको जो है कम करने से जो है ग्रंथ लाघव तो हो ही जाएगा, मगर क्या है, बुद्धि लाघव, बुद्धि लाघव, बुद्धि लाघव मतलब यहाँ तात्पर्य क्या है, आपको समझने में आसानी होना चाहिए। बुद्धि लाघव मतलब कम बुद्धि नहीं है, समझने में आसानी होना चाहिए, यही यहाँ पर देखना है। इसको कम करो ये बात नहीं है, उसको कम परिश्रम करवाओ ये बात है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, बुद्धि लाघवमेव आश्रयितव्यम्। बुद्धि लाघव मतलब लघुता बुद्धि के लिए, इसका जो है एक कम बुद्धि वाला है, इसलिए ये तात्पर्य नहीं है। बुद्धि का सौकर्य ही जो है हम लोग बुद्धि लाघव रूप में देखना है। तो बुद्धि सौकर्य ही हम लोग को देखना है, बाकी कुछ नहीं है। इति मत्वा
ऐसा समझ के जो है पुनरपि बार बार तमेव अर्थ विशेषम विशेषतो दर्शयति, उसी अर्थ विशेष को जो है बार बार हम लोग जो है दोहरा रहे हैं। क्यों क्यों? इसका कोई जो है जरूरत ही नहीं है, बार बार उसी को और जो है ग्रंथ बया इत्यादि हेतु भी दे रहे हो, तो वहां बढ़िया से बताइए। कथम नु नाम इमम अर्थम प्रतिपद्येर नीति, उनका जो हेतु भी दे दिया, कैसे भी जो है इसको इस तात्पर्य को समझाना है, कैसे समझाने से जो है ये समझ लेगा, ये सोच के जो है और जो है सरल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सब विश्वकृत इति, सब विश्वकृत, सब प्रकृत है परमात्मा विश्वकृत। वो जो प्रकृत परमात्मा क्या है? विश्वकृत। विश्वकृत मतलब विश्वम स्वमायया करोति इति। विश्वकृत अन्यत्र कहीं पर भी जो है विश्वकृत का ये व्याख्या नहीं हुआ है, सीधा क्या कर दिए, स्वमायया जोड़ के स्पष्ट करवा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को मालूम है आत्मन आकाश संभूतः इति हम लोग प्रारंभ करते हैं, आकाशाद वायु इत्यादि। तो आत्मन आकाश, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। आत्मा में आकाश कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? आत्मा जो है निष्क्रिय है, कोई धर्म ही नहीं है, अधर्म स्वरूप बोल रहे हैं हम लोग बार बार। तो उस आत्मा में जो है आकाश को सृष्टि करने का क्षमता कहाँ से आया है और क्यों करेगा वो? तो तब मायया, स्वमायया, अपना माया से जो है करोति, इसी को जो है विश्वकृत कहा गया है। विश्ववित, विश्ववित, विश्ववित मतलब विश्वम अप्रोक्षतया वेति इति विश्ववित। ये जगत को जो है अपरोक्ष रूप में साक्षात्कार करने वाला स्वरूप में, मतलब ये जो है जानता हूं ऐसा कुछ है नहीं है, सबको स्पष्ट रूप में, इसलिए सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि कहा है। ठीक है, विश्ववित, विश्ववृत, तो अप्रोक्षतया वेति इति विश्ववित। ठीक है। आत्मयोनि ही, आत्मयोनि मतलब आत्मैव, आत्मैव मतलब स्वयमेव, आत्मैव मतलब स्वयमेव सर्वस्य योनि इति, सबका कारण है। न स ह कार्यांतरम अपेक्षते, निश्चित रूप से जो है कोई दूसरा कार्य का जो है अपेक्षा नहीं रखता। इसको सृष्टि करने के लिए अभी क्या करूं भाई बोल के दूसरा किसी से जो है कोई पूछने कौन है अन्यथा, इसको छोड़ के तो पूछ भी नहीं सकता है, पूछना चाहता तो भी। अथवा अथवा ये सब जो है सोचने वाला विषय है। ब्रह्म जो है पूछना चाहता है तो भी जो है पूछने के लिए उसके पास कोई है ही नहीं। यदि पूछना चाहता है तो सर्वज्ञ सर्ववित कह दिए हम लोग, फिर भी यदि पूछना चाहता है तो भी जो है पूछने के लिए कोई नहीं है। मगर हम लोग के लिए जो है पूछने के लिए कोई हो तो भी पूछेंगे नहीं। ये जो है ये जो दिक्कत है, जो उस पार में से बात कर रहे हैं उन्हीं को उसका जो दुख समझ में आएगा, हम लोग को नहीं है। हम लोग जो है पहले से कृतकृत्य होके बैठे हैं। हम लोगों को क्या जो है इसमें समझ में आने वाला है, कुछ नहीं है। तो मैं एक उदाहरण कहता हूँ। कांची शंकराचार्य जो परमाचार्य कहते हैं, तो वो कहते थे आप लोग सब जो है धन्य हैं, मतलब ज्ञानी है और सब लोग जो है सब लोगों से पूजनीय है, ऐसा महात्मा है। हाँ, और वो कह रहे हैं आप लोग सब धन्य हैं, मैं उतना जो है पुण्यवान नहीं हूं। ये कैसा हो गया? ये क्यों अपने आप को इतना निकृष्ट बता रहे? क्या कारण हो सकता है? मतलब यहां पर कोई भी किसी भी चीज का कमी नहीं है उनको, ज्ञान या जो है लौकिक यश या कुछ भी कमी नहीं है, पर फिर भी बोल रहे हैं ये। तो पूछे क्या है?
आप लोग जो है नमस्कार करना चाहते हो तो मुझे नमस्कार कर लेते हो, मैं किसको नमस्कार करूं? क्योंकि उनका गुरु को छोड़ के दूसरा किसी को साष्टांग नमस्कार नहीं कर सकते, दंड से ही नमस्कार करते हैं ये लोग। अन्य वृद्ध सन्यासी है तो भी जो है दंड से ही नमस्कार करते हैं, और भगवान को भी दंड से ही नमस्कार करते हैं, साष्टांग नमस्कार नहीं है। गुरु को छोड़ के दूसरा किसी को नहीं कर सकते। और इनका गुरु जो है सन्यास लेते लेते ही उनको जो है शरीर हो गया। तो वो कह रहे हैं आप जो है धन्य हैं, मतलब छाया का जो अनुभव, उसका जो महत्व धूप में जो खड़े हैं उसको मालूम है। हम लोग जो है हाँ ठीक है, तो इति अथवा, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, आत्मयोनि आत्मैव स्वयमेव सर्वस्य योनि न कार्यान्तरम अपेक्षते, अथवा आत्मानं योनि आत्मयोनि सुर नर तिर्यक शरीराणाम आत्मानाम योनि। आत्मानाम आत्माओं का कारण है, आत्माओं का कारण मतलब सब जीवराशियों का कारण है। किस किस स्वरूप के बता रहे, किस किस जीव को बता रहे, सुर नर तिर्यक इत्यादि सब जीवों का जो है जो कारण है वही आत्मयोनि कारणम। पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पद इति श्रुत्यंतरा, उसको इस अर्थ में लेने के लिए, मतलब वो जो आत्मयोनि ही आत्म एव स्वयमेव आत्म एव सर्वस्य योनि, इसके लिए जो है प्रमाण तो मिल जाएगा। ये तो समझ सकते हैं, प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये समझ सकते हैं। मतलब ये जो है थोड़ा खींच के बताने वाला चीज है। आत्मानाम योनि इति, आत्माओं का कारण है। तो वो मैं जो है खींच के नहीं बोल रहा हूं, सीधा जो है श्रुति में उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। श्रुति में क्या बताया है, पुनश्चक्रे द्विपदः, दो पादों का सृष्टि किया है और चार पादों वाला को सृष्टि किया है इत्यादि जो है श्रुति अंतरा श्रुति में बताया है, अन्य श्रुति में बताया है। अथवा अभी भी तृप्त नहीं हो, आत्मयोनि को छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर एक और बात, आत्मा च स एव योनि इति आत्मयोनि, आत्मा च असौ योनिश्च जो कहा है उसी के आधार पर यहाँ पर भी कह रहे हैं आत्मा भी है, वही योनि भी है, कारण भी है, इति आत्मयोनि। मतलब त्वं पदार्थभूत प्रत्यगात्मत्वेन तत्पदार्थभूत जगत कारणत्वेन स एव स्थितः इत्यावत्। ये अंतिम में बताया गया है, इसके आगे इसको नहीं छेड़ रहे। पहले भी बताया था, सामान्य अर्थ को पहले दे के उत्तम अर्थ को अंतिम में दे रहे हैं। मतलब जो बाद में, मतलब जो मंद अधिकारी है उसको पहले वाला जो समझ में आ गया तो वो तृप्त हो जाएगा, बाकी सुनेगा नहीं हो। उसमें जो तृप्त नहीं है अगले वाला सुनेगा, उसमें जो तृप्ति नहीं है वही जो है अंतिम पद का जो है योग्य है। तो इसलिए अंतिम जो प्रयोग है क्या है, आत्मा च स एव योनिश्च इति आत्मयोनि। मतलब क्या है, आत्मा भी है और कारण भी है। आत्मा का अर्थ क्या है, त्वं पदार्थभूत प्रत्यगात्मा, और योनि का अर्थ क्या है, तत्पदार्थभूत जगत कारण। तो त्वं पदार्थभूत और तत्पदार्थभूत, त्वं पदार्थभूत आत्मा और तत्पदार्थभूत योनि, दोनों वही है। इति स एव स्थित इति, जबरदस्त व्याख्या है। आत्म योनि के लिए जो है अत्युत्तम व्याख्या है। हाँ महावाक्य ही है, हाँ ऐक्य हो गया है यहाँ पर। तो इसलिए जो है आत्म योनि का शब्द जो है महावाक्य रूप में जो है बता दी है। इति यावत् न्यः चित् स्वरूपः, उसके लिए जो है ज़्यादा व्याख्या नहीं है। न्यः चित् स्वरूपः बोध स्वरूपः बता दी है बस। काल काल, यहाँ पर भी जो है काल काल ही ले रहे हैं, काल कार नहीं ले रहे। कालस्य सर्व उपसंहर्तृ अपि काल है, उपसंहर्ता। काल का भी काल है। काल मतलब क्या है, सर्व उपसंहर्तरी, सबको जो है उपसंहार करने वाला। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्करी करने बताए। संप्राप्ते सन्निहिते काले, इतना सूक्ष्म विषय है वो।
मतलब संप्राप्ते काले नहीं है, काल जो है हम लोगों के सामने आ गया, कहीं से आ गया, आ टपका, चलो तुम्हारा टाइम हो गया बोल के, ये नहीं है। सन्निहिते काले बता दिए हम लोग। काल का जो विशेष क्या है? सन्निहिते, संप्राप्ते सन्निहिते काले। वो कहाँ पर है काल? हमारा चारों ओर या आठों ओर या दशों दिशा में जो है वो बैठा है, इंतजार कर रहा है। दक्षिण में एक मतलब आजकल का लोगों को जो है मालूम नहीं है ऐसा कुछ हो बोल के, तो पूर्व पीढ़ी का लोग जो है कोई अपशब्द प्रयोग करने के लिए छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसा मत बोलो। तो ये आजकल जो पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा सब जो है बेकार के शब्द प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव थिंकिंग शब्द नहीं है। क्या कहते हैं? ये जो अष्टदिक्पाल हम लोगों का जो है शास्त्र में ऐसा ही स्वीकार किया है, दिक्कों का एक एक दिक्क का जो है एक दिक्पाल है। तो अष्टदिक्पाल जो है वहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं। तो हम कुछ कहेंगे तो अस्तु कहेंगे, वो आशीर्वाद तो देना है, उनका काम है, तो वो अस्तु कर देंगे, तो वो हमें नुकसान पहुंचेगा बोल के जो है नहीं करने देंगे, कोई गलत जो है प्रयोग नहीं करने देंगे, शब्द प्रयोग मैं कह रहा हूँ। तो तब कह रहे हैं काल काल है, काल से सन्निहिते काले, मतलब उसमें क्या रहस्य है? बहुत अच्छा आदमी था वो, कल बात किया था, कल शाम बात किया था। क्या करें? मतलब दूसरे को ही ये मृत्यु जो है आएगा, मुझे नहीं है। कितना जो है बेवकूफ़ी हम लोगों को। हाँ, हमेशा जो है उसी तरफ ही मृत्यु है, इस तरफ मृत्यु हो ही। तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा सोच ही मत। मेरा नानी जो है कहती थी, उस जमाने का लोग का जो है एक प्रयोग है, प्रयोग मतलब कल सुबह कर दूंगा या कर दूंगी, ये बात नहीं कहते हैं वो लोग। कल सुबह ये बात नहीं कहते हैं। तो उसके लिए जो वो प्रयोग करते हैं पिचकारणक, मतलब वो जो भीख मांगे हैं उसको, भीख मांगे को कर दूंगा, भीख मांगे को कर दूंगा। मुझे समझ में नहीं आता था ये भीख मांगे को कर दूंगा क्या है। यदि भीख मांगने वाला कोई जा रहा है तो अरे क्या करोगे, मुझे दे दो पूछेगा, तो भीख मांगो के कर दोगे। मैं सोच रहा था ये क्यों, तब तो ये सोचने का बात ही नहीं है, मतलब एक शब्द के लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बस उतना ही है, ऐसा सोच के जो है चला गया। तो अभी फिलहाल सोच रहा था इसके बारे में, क्यों जो है कल कर दूंगा बोलने की जगह पे पिचकारण मतलब भीख मांगे को कर दूंगा, ये क्या प्रयोग है। तब समझ में आया उन लोगों का जो इतना जो है निश्चय और इतना जो है श्रद्धा शास्त्र के प्रति। कल मैं कह दूंगा, आप जो है महाभारत में पढ़े भी हैं, तो डंडोरा पीट रहा है भीम, किस लिए डंडोरा पीट रहा है? वो नगाड़ा बजा रहा है। क्यों नगाड़ा बजा रहा है? क्योंकि उनका जो भाई जो है कल वो कर दूंगा बोल के, कल दान कर दूंगा करके जो है वो वाक दे रहा है। तो मेरा जो भाई जो है ज्येष्ठ जो है वो ज्ञानी हो गया बोल के नगाड़ा बजा रहा है। तो ये प्रयोग कल मैं करूंगा बोल के वादा भी नहीं करते हैं वो लोग। भीख मांगे को कर दूंगा मतलब वो जो हो गया, बस भीख मांगे को सब देना है, ये बात नहीं है। हम लोग जो है वो कहते भी है ना, क्या न्याय है वो, श्वश्रु निर्गमोक्ति न्याय, तो वैसा बात है। तो जो सास है वो बहू को पूछ रही है, वो क्या बताए, वो कुछ नहीं हो, भीख मांगने वाला था तो उसको जो है मैं भगा दिया। तुम्हें क्या अधिकार है उसको भगाने के लिए? तुम आओ, भीख मांगे को बुला रही है। बोला के क्या बोल रही थी? आप जैसा जो है देवी में देखा भी नहीं है। ये जो है कुछ बोलना था ना इसको, तो भीख मांगा जो है बोल रहा है आप जैसा जो है इतना दयालु है, ये है वो है बोल के, कुछ ज़्यादा मिलेगा बोल के एक्सपेक्टेशन था उसको। तो उसको कहने का अधिकार ही नहीं है। इस घर का जो मुखिया मैं हूँ, मैं कह रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ।
तो बात वही है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, काल काल है, काल का भी जो है उपसंहर्त हो, काल है उपसंहर्ता। गुणी, यहाँ पर जो है वो विराम कहीं पर नहीं है, आप समझ लीजिए। गुणी, गुणी मतलब माया शक्त्याख्य गुणका है। गुणी मतलब माया शक्त्याख्य गुणका है, इसलिए सत्वरजस्तमो गुण वाला है, ये कहने में भी दोष नहीं है। मगर अपहत पापत्वादि गुणों को वह दूसरा भी कह दिया है, पहले जो कहा था उसी को यहाँ पर भी कह रहे हैं। अपहत पापत्वादि गुण को भी जो है ले सकते हैं। सर्व विद्या, सर्व विद्या मतलब सर्व विद्या अस्य इति सर्व विद्या, सब विद्या जो है इसका ही है, इसका ही स्वरूप है। तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति, उसके लिए प्रमाण क्या है, उसको जानने से सब जानने गया है, हो जाता है, जाने गया हो जाता है, मतलब वो सर्व विद्या होना चाहिए, इसलिए ऐसा बताया है, श्रुति का प्रमाण ले लिए। इति सर्व विद्या। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही, अगला शब्द प्रधान क्षेत्रज्ञ पति मतलब प्रधानश्चासौ क्षेत्रज्ञश्चेति प्रधान क्षेत्रज्ञ स एव पतिश्चेति प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, सर्वात्मा श्रेष्ठः। प्रधानश्च असौ क्षेत्रज्ञश्च, प्रधान भी है यही जो है क्षेत्रज्ञ भी है, प्रधान भी है और क्षेत्रज्ञ भी है। प्रधान और क्षेत्रज्ञ अर्थ में नहीं कहा है, प्रधान भी है यही क्षेत्रज्ञ भी है, उस अर्थ में उसका जो पति है, प्रधान और क्षेत्रज्ञ जो है उसका जो पति है वही, मतलब अविद्या और अविद्या का कारण ही जो है जीव है, दोनों का पति वही है। मतलब जीव को जो है अज्ञान से, अध्यास को जो है अविद्या से भेद नहीं कर सकते हम लोग, अध्यास को जो है अविद्या से भेद नहीं कर सकते। इसलिए जो है भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र का जो अध्यास भाष्य में अंतिम में जो है स्पष्ट कह दिए है, तमेतम अविद्याख्यम अध्यासम, तमेतम अव्याख्यम अध्यासम इति मन्यन्ते कह के। तो इसलिए क्या है, तमेतम अध्यासम अव्याख्यम, ठीक है। तो इसलिए जो है प्रकृति नहीं, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, वो जो प्रधान वो जो क्षेत्रज्ञ है उसका पति है, सर्वस्मात् श्रेष्ठ है। प्रधान क्षेत्रज्ञ सर्व मतलब क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, इतना ही तात्पर्य है। प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रकृति प्राकृत लक्षणम क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ पति। तो प्रधान क्षेत्रज्ञ का दूसरा अर्थ क्या है, प्रकृति प्राकृत लक्षणम क्षेत्रम, प्रकृति और प्राकृत ये जो माया और उसका कार्य वही जो है क्षेत्र है, और उसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। उसका पति जो है वह, पति मतलब सर्वस्य स्वामी, वो जो जब जीवों का जो है स्वामी है, इस अर्थ में। अथवा अभी तीसरा एक अर्थ निकाल रहे हैं, अंतिम अर्थ, प्रधान क्षेत्रज्ञो पति, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति प्रधानस्य स्वरूप प्रदतया अधिष्ठानत्वेन पति, क्षेत्रज्ञस्य बिंबतया पति स एष इह प्रविष्टः इति श्रुत्यंतरात्। यही जो है सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। क्या कह रहे हैं, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति का अर्थ क्या है, प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, प्रधानस्य, प्रधानस्य मतलब प्रधान अविद्या, अविद्या का पति कैसा हो गया, स्वरूप प्रदतया, उसका अस्तित्व दे रहा है, कैसा, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी, आश्रय और विषय बन रहा है उस अविद्या के लिए, इसीलिए अधिष्ठानत्वेन पति, अधिष्ठान रूप में यही पति है, ठीक है। ये अविद्या के लिए आश्रयत्व विषयत्व भागिनी हो गया। तो क्षेत्रज्ञ के लिए, जीव के लिए क्या है, जीव का जो है बिंब रूपेण पति ही, प्रतिबिंब रूपी जो जीव है उसका बिंब क्या है, ये परमात्मा ही है, उस रूप में वो पति ही। स एष इह प्रविष्टः, इसका प्रमाण क्या है, स एष इह प्रविष्ट इत्यादि जो है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशति इत्यादि श्रुति है। गुणेशः, गुणेशः मतलब सत्वरजस्तमसाम नियामक है, सत्वरजस्तमों का नियामक है। सब लोग यही अर्थ दिए है, ये भी यही अर्थ दे रहे, इसमें कोई विशेष नहीं है।
संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञाततया संसारात् मोक्षस्य हेतु। संसार मोक्ष हेतु, पहले मोक्ष हेतु क्या कह रहे? संसार मोक्ष हेतु सम्यक ज्ञाततया संसारात् मोक्ष हेतु। बढ़िया ढंग से इसको जो है जान लिया तो तब यही ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान ही क्या है? हेतु बन जाता है मोक्ष के लिए। मोक्ष हेतु संसार हेतुना अज्ञानेन अज्ञाततया, उसको नहीं जानने के कारण मोक्ष हेतु बन जाता है। उसी को नहीं जानने के कारण क्या? अज्ञाततया। किस लिए नहीं जान रहे हम लोग? हमें नहीं चाहिए, ये बात नहीं है। अज्ञानेन, हम लोगों का जो है नियंत्रण में ही नहीं है ये। मैं अपना चॉइस से, अपना विकल्प से जो है नहीं जानूंगा बोल के नहीं जा रहा हूं। अज्ञानेन अज्ञाततया, अज्ञान के कारण जो है हम लोग इसको नहीं जान रहे हैं, वही संसार का कारण हो जाता है। तस्मिन् संसारे, उस संसार में जो है स्थिति लक्षण बंधस्य हेतु कारणम, स्थिति बंध हेतु संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु ऐसा कहा है। तो यहां पर संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु कह दिया है। बंधन क्या है? अज्ञान के कारण, और स्थिति क्या है? उसी अज्ञान के कारण जो है बंधन का कारण हो जाता है। स्थिति लक्षण बंधस्य हेतु। स्थिति लक्षण यहां अलग से स्थिति नहीं है, वो बंधन ही स्थिति है। उस अर्थ में यहां पर बंधस्य कारणम हेतु इति स्थिति बंध हेतु। संसार में ही स्थिति जो है उसका कारण बंधन है, उस बंधन का कारण ये है, इसलिए स्थिति बंध हेतु एक शब्द रूप में हो गया वहां पर। ठीक है। किंच, किंच इतना ही नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए और भी जो है विशेषण है। क्या बता रहे हैं? सत्तन्मयो हि अमृत ईशा संस्तो न्यः सर्वगः भुवनस्य अस्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय कहा है, उसी का जो है दूसरा शब्द से बता रहे हैं। नान्यो हेतु विद्यते ईशनाय। तो क्या कह रहे? स तन्मयः, स तन्मयः, तद्मयः, तद्मयः मतलब इस संसारमय है। तो अमृतः मरण धर्म रहित है। ईश संस्थः, ईश संस्था मतलब ईश रूप में जो है स्थित, सम्यक स्थितः इति, ईश्वर स्वरूपेण सम्यक स्थितः इति ईश संस्थः। न्यः ज्ञान स्वरूप है। सर्वगः सर्वं गच्छति इति, सब जगह पे जो है सर्वं गच्छति इति सर्वगः, इसका जो है सुबह बताया था मैंने, सब और जा रहा है मतलब परिच्छिन्न। परिच्छिन्न मतलब अनित्य हो जाएगा। परिच्छिन्न हमेशा अनित्य होने का जरूरत नहीं, उसको भी हेतु बताया था परमाणु। परमाणु परिच्छिन्न है मगर अनित्य नहीं है। तो यहां पर भी हम लोग क्यों नहीं माने इसको? यदि ऐसा प्रश्न है तो ये जो है परिच्छिन्न है मगर कोई भी जो है अन्य वस्तु नहीं है, ब्रह्म को छोड़ के, ब्रह्म को छोड़ के अन्य वस्तु नहीं है, और जो भी अन्य वस्तु है सर्वम आर्तम, और परिच्छिन्न जो भी है वो आर्त ही रहेगा, इसलिए अनित्य स्वरूप ही है। सर्वगः, इसलिए सर्वगः मतलब सर्वव्याप्त, इस अर्थ में हम लोग लेंगे। आकाशवत् सर्वगतो नित्यः इति। भुवनस्य अस्य गोप्ता, और वो जो तन्मय बताया है, सृष्टिमय संसारमय, क्योंकि पहला श्लोक संसारमय ही है। पहला श्लोक में जो है संसार को जो है ब्रह्म स्वरूप बताए थे हम लोग, तो उसके आधार पर तन्मय को ले रहा हूं यहां पर। ठीक है। और भुवनस्य अस्य गोप्ता, उस संसार का जो है गोप्ता, गुप रक्षण, रक्षण करने वाला भी यही है।
य ईशे अस्य जगतः नित्यम एव य ईशे, यह जो है इसको शासन करने वाला है। ईट इति ईशावास्य उपनिषद का जो है पहला शब्द ही ईशा इत्यादि इससे शुरू होता है। तो ईश ये वहाँ पर शासन करने वाला अर्थ में जो है वहाँ पर लिए है। ईश अस्य जगत है, जो इस जगत को जो है नित्यमेव ईशे, हमेशा जो है इसको शासन कर रहा है। वह न अन्य हेतु विद्यते ईशनाय, दूसरा कोई भी इसको छोड़ के ये जो शासन करने का जो है योग्य ही नहीं है। योग्य ही नहीं मतलब दूसरा कोई है ही नहीं है इसको शासन करने के लिए। उसी को जो है हम लोग जानना है। ईशनायति स तन्मय विश्वात्मा, वही जो है तन्मय मतलब विश्वात्मा, विश्व स्वरूप है। विश्व स्वरूप मतलब जगत स्वरूप, संसार स्वरूप, वही अर्थ है। विश्वात्मा मतलब दूसरा कुछ अर्थ नहीं है। अथवा तन्मयो ज्योतिर्मय इति, या तो तन्मय ज्योतिर्मय इस अर्थ में भी ले सकते हैं। क्यों? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इत्येतद् अपेक्षया उच्यते। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति कह के जो उस अर्थ में जो है तन्मय ज्योतिर्मय भी हो सकता है। अमृत अमरण धर्म, हाँ ये जो है मरण धर्म रहित है। ईशे, ईशे में मतलब स्वामिनी सम्यक स्थिति ही यस्य आसौ ईश संस्थः। ईशे मतलब ईश मतलब स्वामी, उस स्वामी ने, ईशे सप्तमी इसलिए स्वामिनी कह दिए, ठीक है। ईश्वर में, उस स्वामी में सम्यक स्थिति ही यस्य, जिसका जो है अच्छी ढंग से स्थिति है, तो उसी को क्या कह रहे हैं? ईश संस्थः। जानाति इति ज्ञः, फिर वही ज्ञान का जो है अर्थ वही है। सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः, सर्व जगह पे, सब जगह पे जो है फैला है, व्याप्त है, इसलिए सर्वगः। भुवनस्य अस्य गोप्ता पालयिता, इस भुवन का जो है रक्षण करने वाला, पालन करने वाला यही है। स ईशः ईश ईशः ईष्टे अस्य जगतः, ये ईश्वर जो है इस जगत को जो है शासन करता है। कब? प्रारंभ में कुछ समय, अंतिम में कुछ समय, मतलब आदौ अंतो मध्य में अपि, ऐसा अर्थ नहीं है। नित्यमेव, नित्यमेव मतलब नियमेन, हमेशा एक क्रम प्रकार जो है उसको शासन करता है। नान्यो हेतु समर्थो विद्यते, दूसरा कोई भी कारण नहीं है, दूसरा कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है ऐसा शासन करने के लिए। ईशनाय जगत ईशनाय, इस जगत को जो है, संसार को जो है शासन करने के लिए दूसरा कोई सक्षम नहीं है। दूसरा कोई होने से सक्षम हो सकता है, उसका बात ही नहीं है। देखो यहाँ पर जो है एक ही शब्द है न्यः, ये जो है अचेतनत्वं वारयति। शंकरान जी जो है उसका एक ही शब्द यहाँ समझने का है। न्यः, न्यः यहाँ पर क्या बताए थे? न्या जानाति इति ज्ञः, तो यहाँ न्यः प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? अचेतनत्व जो है इसमें नहीं है, उसको निवारण करने के लिए। जैसा सत्य ज्ञान अनंत कहा है, वैसा ही जो है अन्य को भेद करने के लिए ज्ञः कहा है। ये भेद है बस, बाकी कुछ नहीं है संक्रांत जी में। कल विज्ञान भगवान को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।